हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पार्ट 3 जिसमें होंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वह कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर अधिवेशन, जो कि हुआ था 1919 में, क्योंकि इसके बाद 1 अगस्त 1920 को तिलक जी का देहांत हो जाता है। तो चलिए व्याख्या देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। इन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत होने वाले विधायिका के चुनाव के बहिष्कार करने की महात्मा गांधी की नीति का यहाँ पर विरोध किया था। तिलक ने उत्तरदायी सहयोग की नीति को अपनाने की सलाह दी थी। 1 अगस्त 1920 को तिलक का देहांत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल कलाम आज़ाद। ये वो अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं है जो भारत के राष्ट्रपति बने और जिनका देहांत 2015 में हुआ था, ये दूसरे वाले हैं। तो चलिए व्याख्या देखते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वर्ष 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र में अध्यक्ष बनाए गए थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद धारण करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। अब्दुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आज़ादी के पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आनंद मोहन बोस ने 1898 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जबकि भूपेंद्र नाथ बोस ने 1914 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो यदि पूछा जाए कि कांग्रेस का सबसे कम आयु वाला अध्यक्ष कौन था, तो आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। और लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन था पूछा जाए, तब भी आंसर क्या होगा? अब्दुल कलाम आज़ाद। तो सबसे कम आयु में अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन था? आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1924 का बेलगांव अधिवेशन। यह एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन अध्यक्षता सिर्फ एक बार की थी। और कब की थी? बेलगांव अधिवेशन, जो कि हुआ था 1924 में। और ये बेलगांव कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है कर्नाटक में। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए व्याख्या देखते हैं। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन, जो कि हुआ था 19 से 21 फरवरी 1938 को गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को किसका अध्यक्ष बनाया गया था? तो ये बनाया गया था राष्ट्रीय नियोजन समिति का। राजेंद्र प्रसाद को 1934 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। आगे चलकर वर्ष 1940 से 46 तक अब्दुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जबकि जे.बी. कृपलानी को वर्ष 1946 में कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। तो गाइज, ये सभी क्वेश्चन मैंने यूपीएसएससी, एसएससी, एसटेट, यूपी टेट, नेट जेआर आपके प्रीवियस एग्जाम से लिए हैं। तो यदि आप इसके सारे पार्ट्स देखोगे तो मैं दावा तो नहीं करती, बट 99% आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ अधिवेशन, जो कि हुआ था 1936 में। चलिए व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। उन्होंने कहा था, मैं समाजवाद के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता जो भारत के लोगों को गरीबी, बेकारी और गुलामी से मुक्ति दिला सके।
तो कांग्रेस के 1936 के लखनऊ अधिवेशन में समाजवाद को कांग्रेस का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना वर्ष 1932 में की थी। वर्ष 1933 में उन्होंने साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी आरंभ किया था। अखिल भारतीय हरिजन संघ का अध्यक्ष महात्मा गांधी ने घनश्याम दास बिड़ला को बनाया था। तो महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी 1932 में और इसका अध्यक्ष बनाया था घनश्याम दास बिड़ला को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन 2 दलों में हो गया था। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई। तो ये गर्म दल के नेताओं को अंग्रेजों के द्वारा उग्रवादी कहा जाता था, जिनकी कांग्रेस में पुनः वापसी हुई, यानी कि दोनों का 1916 के लखनऊ अधिवेशन में समझौता हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हुआ। तो इसी में 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी समझौता हुआ और कांग्रेस जो 2 दलों में बट गई थी 1907, उसमें भी आपस में समझौता हो गया था 1916 में। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। चलिए व्याख्या देखते हैं। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता लॉर्ड कर्जन थे। वर्ष 1900 में कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत में आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। वर्ष 1904 में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल से मिलने से भी इनकार कर दिया था। तो किसने कहा था ये कि कांग्रेस अभी मरने वाली है और मैं उसकी शांतिपूर्ण मरने में सहयोग करना चाहता हूँ? तो किसने कहा था ये कि कांग्रेस अभी मरने वाली है और मेरी यह इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में सहायता करूं? तो आंसर हो जाएगा इसका लॉर्ड कर्जन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो किसने सुझाव दिया था कि आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास ने। तो गाइज ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। हिस्ट्री जीके से रिलेटेड मेरा ये छोटा सा प्रयास यदि अच्छा लगा हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।